सो स्टूडेंट्स, ये वीडियो खास करके उन विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है जिन्हें बिल्कुल इंग्लिश पढ़ने नहीं आता और वो शुरुआती करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपको एक एक वर्ड का मीनिंग बताएंगे, एक एक वर्ड का उच्चारण लिख कर बताएंगे, जिसे आप देख कर भी पढ़ पाएंगे और उसका मतलब समझ में आएगा, जिससे आपका वोकैबुलरी भी कंप्लीट होते चला जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ऐसा रोज करने से आपको धीरे धीरे इंग्लिश पढ़ना आने लगेगा और आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना भी सीख जाएंगे। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक एक सेंटेंस का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना। अगर आपको हिंदी से यानी कि अगर आपको इंग्लिश से हिंदी नहीं करने आता है और स्टोरी समझ में नहीं आती, तो आप इस वीडियो में वो भी सीख जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग वीडियो में नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना सीखने के लिए। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा रीडिंग टॉपिक है वो है द लायन एंड द माउस। ठीक है, तो इसे हम कितने आसानी से पढ़ दिए। आपको अगर पढ़ना है तो इसे पढ़ेंगे हम द, क्या पढ़ना है, द। ठीक है, और आई ओ जब भी रहे तो उसका उच्चारण हो जाता है आ हो जाता है। ठीक है, तो आई ओ है तो इसका उच्चारण हो जाएगा आ। ठीक है, तो लायन पढ़ेंगे, क्या पढ़ते हैं हम, लायन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, लायन। ओके, अब यहाँ पर लिखा हुआ है एंड। ठीक है, तो ध्यान देना है जब भी ए एन रहे तो ए का उच्चारण जो है ए हो जाता है, तो पढ़ेंगे हम एंड। ठीक है, द माउस, यहाँ पर ओ यू का उच्चारण जो है आ हो रहा है। ठीक है, तो माउस पढ़ेंगे, माउस। अब द का कोई मीनिंग नहीं होता है। लायन मतलब होता है शेर, एंड मतलब होता है और, द का कोई मीनिंग नहीं होता है। माउस मतलब होता है चूहा। तो समझ गए, द लायन एंड द माउस यानी कि शेर और चूहा। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट लाइन। ठीक है, इसे पढ़ते हैं हम वन डे। जब भी लास्ट में किसी वर्ड के ए वाई आए तो ए वाई का उच्चारण ए हो जाता है और देर तक होता है, तो पढ़ेंगे हम डे ए। जब भी ए अकेला रहे तो ए का उच्चारण ए ही होता है। अब यहाँ पर लायन। ठीक है, लायन। स्लेप्ट, इसे पढ़ेंगे हम स्लेप्ट। ठीक है, इन द जंगल, इसे जुंगल नहीं पढ़ना है, जंगल पढ़ना है। ठीक है, यू का उच्चारण जो है यहाँ पर अ हो रहा है। ठीक है, तो वन मतलब होता है एक, डे मतलब होता है दिन, ए मतलब होता है एक, लायन मतलब होता है शेर, स्लेप्ट मतलब सोया। स्लीप मतलब सोना होता है, स्लेप्ट वर्ब का दूसरा रूप है, तो सोया पास्ट में है। ठीक है, इन मतलब होता है में, द का कोई मीनिंग नहीं होता है। जंगल मतलब जंगल ही होता है। ठीक है, एक फॉरेस्ट मतलब भी जंगल होता है। तो वन डे मतलब एक दिन, ए लायन स्लेप्ट यानी कि एक शेर सोया हुआ था। ठीक, इन द जंगल, कहाँ, जंगल में सोया हुआ था। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ए, तो इसे पढ़ेंगे हम ए। टिन्नी, इसे टाइनी नहीं पढ़ना है, टिन्नी पढ़ेंगे हम, क्या, टिन्नी। ठीक है, माउस, माउस। रैन। ठीक है, जब भी थ्री लेटर का वर्ड हो और बीच में ए आए तो ए का उच्चारण ए हो जाता है, तो ए हो गया। ठीक है, एन से न, तो रैन। इंटू, इसे पढ़ेंगे हम इंटू। इंटो नहीं पढ़ना है, यहाँ पर ओ का उच्चारण दीर्घु हो रहा है। ठीक है, तो इंटू पढ़ेंगे। हिज बिग, अभी बड़ा वर्ड है तो इसे तोड़ के पढ़ेंगे, तो बिग और पी ए डब्ल्यू से पाँव। ए मतलब होता है एक, टिन्नी मतलब होता है छोटा, माउस मतलब चूहा, रैन मतलब भागा या दौड़ा। ठीक, इंटू मतलब होता है में, हिज मतलब उसका उसकी होता है। ठीक है, बिग पाव मतलब बड़ा पंजा बोल सकते हैं। ठीक है, ए टिन्नी माउस यानी कि एक छोटा चूहा रैन इनटू हिज बिग पाव यानी कि उसके बड़े पंजे में घुस गया। ठीक, द लायन वोक अप एंड रोअर्ड। ठीक, समझ गए।
द का कोई मीनिंग नहीं होता है। लायन मतलब होता है शेर। वोक मतलब जगा, जागना होता है। अप मतलब होता है उठा, ऊपर। एंड मतलब और। रोड मतलब दहाड़ना, दहाड़ा होगा क्योंकि ये दूसरा रूप है वर्ब का, पास में चला जाएगा। ठीक है, ये भी उठा क्योंकि पास में चला जाएगा, वोक वर्ब का दूसरा रूप है। अब देखिए, द लायन वोक अप एंड रोड, यानी कि लायन जग गया और दहाड़ा। ठीक है, रीड द स्टोरी एंड डू द टास्क बिलो। ठीक है, रीड मतलब होता है पढ़ना। द का कोई मीनिंग नहीं होता है। स्टोरी मतलब होता है कहानी। एंड मतलब और। डू मतलब होता है करना। टास्क मतलब होता है कार्य या काम। बिलो मतलब नीचे। ठीक है, रीड द स्टोरी यानी कि कहानी पढ़े, एंड और डू द टास्क बिलो यानी कि और नीचे दिए गए कार्य को करे। ठीक है, आई इसे पढ़ेंगे हम आई एम। ठीक है, आई एम पढ़ेंगे, इसे शॉर्टकट है, एम छुपा हुआ है। ठीक है, सॉरी इसे पढ़ेंगे सॉरी। लायन, लायन। प्लीज डोंट इट मी। आई मतलब होता है मैं, एम मतलब हूँ, सॉरी मतलब माफ करना। ठीक, माफ करना। लायन मतलब शेर। प्लीज मतलब होता है कृपया। डोंट मतलब मत। इट मतलब खाना, खाओ बोलेंगे। ठीक, मी मतलब मुझे। तो आई एम सॉरी मतलब मुझे माफ करना, लायन यानी कि शेर। प्लीज डोंट इट मी, कृपया मुझे मत खाए। ठीक है, द माउस स्क्यूकेड। ठीक, स्क्यूकेड केड। ठीक, स्क्यू यहाँ तक पढ़ेंगे और केड, के से केड, स्क्यूकेड। द का मीनिंग होता है माउस मतलब चूहा, चिल्लाया। ठीक है, यानी द माउस स्क्यूकेड यानी कि चूहा चिल्लाया। ठीक है, यू वोक मी अप सेड द लायन इन ए बिग वॉइस। ठीक, यू मतलब होता है तुम, वोक मतलब जगाना, मी मतलब मुझे, अप मतलब ऊपर, शेर मतलब कहा। द का मीनिंग होता है लायन मतलब शेर। इन मतलब में, ये मतलब एक, बिग मतलब बड़ा, वॉइस मतलब होता है आवाज। ठीक है, यू वोक अप मी अप मतलब तुमने मुझे जगाया है या उठाया है। सेड द लायन यानी कि शेर ने कहा। इन ए बिग वॉइस यानी कि बड़े आवाज में यानी कि चिल्लाकर। ठीक है, मिस्टर लायन इफ यू लेट मी गो आई कैन हेल्प। ठीक है, मिस्टर लायन मतलब, मिस्टर मतलब होता है श्रीमान, लायन मतलब शेर। इफ मतलब अगर, इफ मतलब अगर, यू मतलब आप या तुम। लेट मतलब होता है होना। लेट मी गो मतलब होता है जाने दो। ठीक, आई मतलब मैं, कैन मतलब सकना, हेल्प मतलब मदद। ठीक है, तो मिस्टर लायन, श्रीमान लायन, इफ यू लेट मी गो अगर तुम मुझे जाने दोगे, आई कैन हेल्प मतलब मैं मदद करूंगा। ठीक है, यू समबडी द माउस
बेग्ड, ठीक है। यू मतलब होता है तुम या आप, समबडी मतलब कोई या कभी भी बोल सकते हैं, ठीक है। द का मीनिंग होता है माउस मतलब चूहा, बेग्ड मतलब भीख, भीख मांगना, ठीक। यू समबडी यानी कि कभी भी, द माउस बेग्ड यानी कि चूहे ने भीख मांगा, ठीक, यानी कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी कभी हेल्प करूंगा यानी मदद करूंगा। यू आर टू स्मॉल टू हेल्प मी, ठीक। यू मतलब होता है तुम या आप, आर मतलब है, टू मतलब होता है भी, स्मॉल मतलब छोटा, टू हेल्प मतलब मदद करने के लिए, मदद करने में बोल सकते हैं। यू आर टू स्मॉल यानी कि तुम बहुत छोटे हो, टू हेल्प मी यानी कि मेरी मदद करने के लिए, ठीक, यानी कि मेरे को मदद करने के लिए तुम बहुत छोटे हो, ठीक है। यू आर टू स्मॉल टू इट द लायन लाफ्ड। यू मतलब होता है आप या तुम, आर मतलब है, टू मतलब भी, स्मॉल मतलब छोटा, इट मतलब खाने, द का लायन मतलब शेर, लाफ्ड मतलब हंसा, ठीक है। यू आर टू स्मॉल यानी कि तुम बहुत छोटे हो, टू ईट यानी कि खाने के लिए, द लायन लाफ्ड यानी कि शेर हंसा, ठीक। थैंक यू द माउस सेड एंड रैन अवे, ठीक। RAN से रैन, AWS से अवे पढ़ेंगे तोड़ तोड़ कर, ठीक है। थैंक यू मतलब धन्यवाद, धन्यवाद आपको। द का मीनिंग होता है माउस मतलब चूहा, शेर मतलब कहा, एंड मतलब और, रैन मतलब भागा, दूर भागा बोलेंगे, ठीक। थैंक यू यानी कि धन्यवाद चूहा ने बोला, द माउस सेड यानी कि चूहे ने कहा, एंड और, रैन अवे और दूर भाग गया, ठीक। ए फ्यू डेज लेटर द माउस हर्ड द लायन रोअरिंग, ठीक, ठीक है। ए मतलब होता है एक, फ्यू मतलब कुछ, डे मतलब दिन, लेटर मतलब बाद, द का मीनिंग होता है माउस मतलब चूहा, हर्ड मतलब सुना, ठीक है। हेयर मतलब सुनना होता है, हर्ड वर्ब का दूसरा रूप है। द का मीनिंग होता है लाइन मतलब होता है शेर, रोड मतलब दहाड़ना, ठीक है। ए फ्यू डेज लेटर यानी कि कुछ दिन बाद, द माउस हर्ड यानी कि चूहे ने सुना, द लायन रोनिंग यानी कि शेर का दहाड़, ठीक। सी क्विकली, ठीक, क्विकली, क्विक KLLY से ली तो क्विकली, रैन टू वार्ड, ठीक, इसे तोड़ कर पढ़ना, टू वार्ड द साउंड, ठीक है। सी मतलब होता है वह, क्विकली मतलब जल्द, रैन मतलब भागा, टूवर्ड मतलब होता है की ओर, द का कॉम्बिनेशन होता है साउंड मतलब आवाज। सी क्विकली रैन टूवर्ड द साउंड यानी कि वह जल्द ही आवाज की ओर दौड़ी, ठीक है। सी सो द लायन स्टक इन ए बिग नेट, ठीक है। सी मतलब होता है वह, सो मतलब देखा, क्योंकि सी मतलब देखना होता है और सी भर का दूसरा रूप है सो, ठीक। द का मीनिंग होता है लायन मतलब शेर, स्टक मतलब फंसा, इन मतलब में, ए मतलब एक, बिग मतलब होता है बड़ा, नेट मतलब जाल, ओके। सी सो द लायन उसने शेर को देखा, स्टक इन ए बिग नेट यानी कि बड़े से जाल में फंसा हुआ, ठीक। आई विल
हेल्प यू, ठीक है। आई मतलब होता है मैं, विल मतलब गागेगी होता है जब फ्यूचर वाला सेंटेंस आता है तो, ठीक। हेल्प मतलब होता है मदद करना। यू मतलब आपको या तुमको बोल सकते हैं, जैसा मतलब वो सेंस बने। आई विल हेल्प यू यानी कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ठीक। इसी तरह से कहानी खत्म हुआ, चूहे ने जाल काट दिया और कहानी खत्म हो गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना सीखने के लिए।